कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री मोदी की हाई लेवल मीटिंग, वैक्सीनेशन पर होगी चर्चा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की कोरोना को लेकर 4 राज्यों संग हाई लेवल मीटिंग, दोपहर 3 बजे है मीटिंग। देश में कम हो रहे हैं कोरोना के मामले, 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा केस, 3.5 लाख से ज्यादा हुए ठीक। कोरोना के नए मामलों में राहत, 5 दिन में 3.5 लाख केस कम हुए। देश में कोरोना से मौत के आंकड़े अब भी डरा रहे, 24 घंटे में 3800 से ज्यादा की मौत। दिल्ली में थम रहा है कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में 10,000 से कम मामले। दिल्ली में कोरोना से 300 से कम मौत, एक दिन में 289 लोगों की जान गई। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर गिरकर करीब 12% हुई, 71,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। रामलीला मैदान में तैयार हुआ 500 आईसीयू बेड का अस्पताल, केजरीवाल ने की डॉक्टर इंजीनियर की तारीफ। मुंबई में सिमटता जा रहा है कोरोना, 24 घंटे में 1,657 नए मामले, 62 की जान गई। महाराष्ट्र में भी कोरोना के नए मामलों में कमी, 24 घंटे में 40,000 केस। महाराष्ट्र में मौत के मामले में भी गिरावट, एक दिन में महामारी की वजह से 695 की जान गई। यूपी में कोरोना के केस में लगातार आ रही है कमी, नए मामले 15,747, 312 की मौत। मध्य प्रदेश में काबू में आता जा रहा है कोरोना, नए मामले करीब 8,000, संक्रमण दर 11%। कर्नाटक में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा केस, 373 की मौत। देश में वैक्सीन की भारी कमी, दिल्ली में लगातार तीसरे दिन नहीं लग रही है कोवैक्सीन, 100 सेंटर्स बंद। दिल्ली में 45+ के वैक्सीनेशन पर भी मंडराए संकट, सिर्फ 8 दिनों के लिए बची है कोविशील्ड। कोविशील्ड के बढ़े गैप पर बोले कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एनके अरोड़ा, कहा 12 से 16 हफ्ते के अंतर पर घबराने की जरूरत नहीं। डॉक्टर एनके अरोड़ा के मुताबिक नई शोध से हुआ है प्रमाणित, गैप से कोविशील्ड लेने से बढ़ जाती है वैक्सीन की क्षमता। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक की हैदराबाद में लगी पहली डोज, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के दीपक सप्रा ने लिया टीका। अगले हफ्ते से भारत में स्पुतनिक की भारी मात्रा 15 मिलियन डोज सप्लाई के लिए तैयार, 36 मिलियन डोज का सौदा। स्पुतनिक वैक्सीन चुनिंदा प्राइवेट अस्पतालों में होगी उपलब्ध, -18 डिग्री तापमान में रखने की रहती है जरूरत। भारत में स्पुतनिक लाइट वैक्सीन पर भी विचार, सिंगल टीके की हो रही है तैयारी। भारत में अगले 3 महीने में अमेरिका में तैयार फाइजर वैक्सीन और जॉनसन एंड जॉनसन का टीका भी होगा उपलब्ध। भारत के पड़ोसी राज्य नेपाल में भी कोरोना का भीषण कहर, अस्पताल में मरीजों के लिए नहीं बची जगह। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखी राज्यसभा के चेयरमैन को चिट्ठी, संसदीय कमेटी की वर्चुअल बैठक बुलाने की मांग। WHO चीफ ने भारत में कोरोना के हालात पर चिंता जताई, कहा महामारी के दूसरा साल ज्यादा जानलेवा। फिल्म स्टार सलमान खान ने ली वैक्सीन की दूसरी डोज, दादर के सेंटर में टीका लगवाने पहुंचे। कोरोना काल में मदद के लिए आगे आए सिंगर मीका सिंह, ओशिवारा पुलिस स्टेशन में बांटे खाने के पैकेट्स। चक्रवाती तूफान तौकते की चेतावनी के बाद नवी मुंबई में 2 दिन के लिए फिलहाल टीकाकरण बंद, आज और कल नहीं होगा वैक्सीनेशन। गाजीपुर में गंगा में अब भी मिल रहे हैं बहते शव, सरकार ने बिठाया सख्त पहरा। यूपी में 18+ के टीके में तेजी, सोमवार से 23 जिलों में वैक्सीनेशन। दूसरे देशों से मदद आना जारी, ऑस्ट्रेलिया से 60 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और 1056 वेंटिलेटर्स की खेप पहुंची। कोरोना के कारण मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं की परीक्षा रद्द, 12वीं की परीक्षाएं अगले आदेश तक रुकी। शादियों पर चला प्रशासन का डंडा, 20 शादियां रुकवाई, 2 दूल्हों को थाने बिठाया। कोरोना काल में मदद करने वाले यूथ कांग्रेस के श्रीनिवास से दिल्ली पुलिस की पूछताछ पर बवाल, कांग्रेस ने कहा हम डरेंगे ना हमारा जज्बा टूटेगा। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष से दिल्ली पुलिस की पूछताछ पर राहुल गांधी का तंज, बोले बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। श्रीनिवास से पूछताछ पर भड़की प्रियंका, बोली जरूरतमंद की मदद करना अपराध है तो मैं बार बार करूंगी।
यूथ कांग्रेस के श्रीनिवास के घर रेड को कांग्रेस ने बताया शर्मनाक। सुरजेवाला ने कहा, मदद करने वालों को परेशान कर रही सरकार। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को श्रीनिवास से की थी पूछताछ। मदद के लिए मंगाए जा रहे ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाओं के स्रोत के बारे में ली जानकारी। कोरोना संकट के बीच फेविफ्लू दवा डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर दिल्ली पुलिस सख्त। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर से मांगा जवाब। दिल्ली पुलिस के जवाब मांगने पर बोले गौतम गंभीर, पुलिस को दे दी गई सारी जानकारी, क्षमता के मुताबिक जारी रहेगी मदद। गोवा के सरकारी अस्पताल में 4 दिन में 74 मरीजों की मौत। बीती रात 13 मरीजों ने दम तोड़ा। गोवा में मरीजों की मौत की खबर दिखाने पर जागी राज्य सरकार। गोवा मेडिकल कॉलेज में 20,000 लीटर ऑक्सीजन टैंक लगाने का काम शुरू। गोवा के अस्पताल में मरीजों की मौत का मामला गरमाया। सीएम और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगी कांग्रेस। लखनऊ के मोहनलालगंज में हाल ही में 40 से 50 लोगों की मौत से दहशत। जबरौली गांव में मृत 30 लोगों में थे कोरोना जैसे लक्षण। जबरौली गांव के लोगों का आरोप, मौत दर मौत बढ़ता जा रहा है कोरोना का खौफ, लेकिन प्रशासन नहीं ले रहा सुध। यूपी सरकार का दावा, 1 सप्ताह में ग्रामीण अंचल में 3 करोड़ घरों में टेस्टिंग टीम ने दी दस्तक। यूपी में कोरोना टेस्टिंग ड्राइव के ग्रामीण अंचल में 2.5 लाख लोगों के टेस्ट का दावा, लेकिन अपनों को खोने वालों के दुखते जख्मों ने देरी पर उठाए सवाल। भोपाल में वैक्सीन सेंटर्स पर लंबी कतारें। 45+ के लिए पर्याप्त वैक्सीन का दावा। अब आरा में भी गंगा नदी में तैरते शवों का मामला सामने आया। जिला प्रशासन के छूटे पसीने। आरा में जिला प्रशासन की टीम ने 3 शवों को गंगा से बाहर निकाला, अंतिम संस्कार किया। यूपी के इटावा में आज तक की खबर का असर। अस्पताल में हर फ्लोर पर खोला गया बाथरूम, काम पर लौटे डॉक्टर्स। नोएडा की 16 पंचायतों में लगाए गए जांच शिविर, ऑक्सीजन केयर सेंटर्स शुरू। राजस्थान सरकार का फैसला, घर घर पहुंचेगा कोरोना किट। नोएडा तक पहुंचा ब्लैक फंगस, 7 नए मरीज मिले, 1 की मौत। मेरठ में ब्लैक फंगस के 3 और मरीज मिले। कोरोना की वजह से बढ़ रही है बीमारी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में ब्लैक फंगस का कहर, 2 मरीजों की मौत, कुल 5 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन को मंजूरी। वर्धा की जेनेटिक लाइफ साइंसेज में बनेंगे रोज 20,000 इंजेक्शन। विदिशा में कोरोना महामारी के बीच अंधविश्वास का बोलबाला, डॉक्टर की जगह झाड़ फूक करने वाले बैठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताउते तूफान पर बुलाई हाई लेवल बैठक, शाम 5 बजे होनी मीटिंग। केरल में भारी बारिश की चेतावनी, कल के लिए 14 में से 12 जिलों में अलर्ट। मलप्पुरम में भारी बारिश, लोगों को घरों में रहने की सलाह। केरल के तटीय इलाकों में बह रही हैं तेज हवाएं। वलेथुरा में समुद्र पर बने पुल को किया गया बंद। केरल में 175 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान की आशंका, एनडीआरएफ की टीमें तैनात। कर्नाटक के तटीय इलाकों में तेज बारिश, मछुआरों को समुद्र किनारे न जाने की सलाह। मुंबई में ताउते तूफान का अलर्ट, मछुआरों को समुद्र में न जाने के लिए कहा गया। कोंकण और गोवा में भी ताउते तूफान के कारण भारी बारिश की आशंका, लोगों को घरों में रहने की सलाह। गुजरात के तटीय इलाकों में आज और कल भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक 8 मई को सौराष्ट्र और कच्छ में होगी भारी बारिश। कोस्ट गार्ड ने 3 मछुआरों को बचाया, तेज हवा में भटक गई थी नाव। दीवार तोड़कर अस्पताल के अंदर घुसी तेज रफ्तार कार, बाल बाल बचे मरीज। वैशाली एक्सप्रेस के पहिए में लगी आग, रेल कर्मियों की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। दिन दहाड़े चाकू मारकर फरार 3 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा, सीसीटीवी में कैद आरोपी। चंद घंटों में सुलझा गैंगरेप का मामला, चोरी के इरादे से घुसे थे बदमाश, तलाश जारी। लॉकडाउन में शराब की कालाबाजारी, भारी मात्रा में शराब जब्त। चित्रकूट के जिला कारागार में गैंग वॉर में 3 अपराधियों की हत्या पर जेलर और जेल अधीक्षक निलंबित। अशोक कुमार सागर बने चित्रकूट के नए जेल अधीक्षक। यूपी के सुल्तानपुर में सियासी रंजिश में चली गोली, मीरापुर गांव में प्रधान पर हारे हुए उम्मीदवार को गोली मारने का आरोप।
मीरापुर गांव में ईद मिलन के बाद लौटते वक्त बाइक की तेज आवाज को लेकर प्रधान और हारे हुए उम्मीदवार के बीच हुआ था विवाद। इसी दौरान चली गोली, हिरासत में आरोपी। धौलपुर में बारातियों और यूपी पुलिस के बीच गफलत में हुई मुठभेड़। गोली लगने से बुजुर्ग महिला की गंभीर हालत। राजस्थान पुलिस ने यूपी पुलिस के 4 आरोपी पुलिस कर्मियों को रोका। बारातियों ने पुलिस टीम पर लूट के इरादे से लगाया आरोप। यूपी पुलिस के मुताबिक गौ तस्करी का सुराग मिलने पर पहुंची थी टीम, लेकिन बारातियों ने लुटेरा समझकर किया हमला, बचाव में चलाई गोली। यूपी के रामपुर में कानून से बेखौफ दिखे कुछ लोग। मामूली विवाद में छत से जमकर की फायरिंग। रामपुर में गोलीबारी के दौरान 2 लोग हुए घायल। पुलिस ने आरोपियों की पहचान के बाद कार्रवाई का दावा किया। प्रतापगढ़ में 2 सगे भाइयों को बदमाशों ने मारी गोली। जिला अस्पताल में एम्बुलेंस के लिए घंटों करना पड़ा इंतजार, एक की मौत। बीजेपी विधायक के दखल के बावजूद देर तक नहीं मिला एम्बुलेंस। मृतक का शव ऑटो पर ले जाने की आई नौबत। फरीदकोट पुलिस ने एक ट्रक ड्राइवर को ड्रग तस्करी में किया गिरफ्तार, नशे की खेप बरामद। यूपी के मुजफ्फरनगर में दर्दनाक हादसे में 3 युवकों की मौके पर हुई मौत। ट्रक से टकराई स्विफ्ट कार। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया भर्ती। खतौली से दवा लेकर स्विफ्ट गाड़ी से अपने गांव जा रहे थे सभी 5 युवक। इसी दौरान हुआ हादसा। सभी 5 युवकों का कार में हादसे से कुछ देर पहले का वीडियो भी आया सामने। पानीपत खटीमा मार्ग पर हुए हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। इजरायल ने हमास पर किया जोरदार हमला। महज 44 मिनट में ही दागे 450 से ज्यादा मिसाइलें। इजरायल के 160 विमानों ने मचाई तबाही। हमास की मेट्रो सुरंग बंद। इजरायल के एयर स्ट्राइक से गाजा में भारी तबाही। जान बचाने के लिए भागते नजर आए लोग। मलबे में ढूंढ रहे हैं अपने सामान। अब ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में इजरायल। गाजा बॉर्डर पर इजरायली सैनिकों का भारी जमावड़ा। इजरायल के अशरोत शहर में भारी तबाही। गाजा से दागे गए रॉकेट। इजरायल पहुंचे अमेरिकी राजदूत। फिलिस्तीन के साथ संघर्ष दूर करने की कोशिश। WHO की अमीर देशों को गुजारिश, बच्चों के टीकाकरण से पहले दान करें वैक्सीन। न्यूयॉर्क के ऑक्शन में पिकासो की ऑयल पेंटिंग ने तोड़ा रिकॉर्ड, $10 करोड़ में बिकी। मारम तुसाद में बना नया अवार्ड पार्टी एरिया। प्रिंस हैरी और मार्कल की मूर्ति की गई शिफ्ट। सुपर हीरो ब्लैक पैंथर भी डिस्प्ले में रखा गया। वर्ल्ड एथलेटिक्स के अध्यक्ष को टोक्यो ओलंपिक में होने का भरोसा। कहा सुरक्षित माहौल में होगा खेल का महाकुंभ।